हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर के बारे में। तो ये आपके आने वाले एम्स लाइब्रेरियन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसे कहते हैं? ऑप्शन ए हेनरी फेयोल, ऑप्शन बी पीटर ड्रकर, ऑप्शन सी F.W. टेलर या ऑप्शन डी एल्टन मायो। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका राइट आंसर है F.W. टेलर। आप इसे हेनरी फेयोल के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। हेनरी फेयोल ने हमें 14 प्रिंसिपल दिए थे मैनेजमेंट के, ठीक है। नेक्स्ट है द पोस्ट कॉर प्रिंसिपल स्टैंड्स फॉर। तो पोस्ट कॉर की हमें फुल फॉर्म पूछी गई है। तो P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, CO फॉर कोऑर्डिनेटिंग, R फॉर रिपोर्टिंग एंड B फॉर बजटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हेनरी फेयोल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो हेनरी फेयोल ने हमें 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट मैं बात करूँ, लाइब्रेरी मैनेजमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ। लाइब्रेरी मैनेजमेंट किसका पार्ट है? ऑप्शन ए ऑपरेशनल रिसर्च, ऑप्शन बी बिजनेस लॉ, ऑप्शन सी एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस या ऑप्शन डी लिटरेरी स्टडीज़। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। नेक्स्ट है द टर्म स्पैन ऑफ कंट्रोल रिफर्स टू। स्पैन ऑफ कंट्रोल हम किसे कहते हैं? ऑप्शन ए बुक लैंडिंग, ऑप्शन बी नंबर ऑफ स्टाफ सुपरवाइजर मैनेजर, ऑप्शन सी नंबर ऑफ सेक्शन इन अ लाइब्रेरी, ऑप्शन डी डिस्टेंस बिटवीन एनालिसिस। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी नंबर ऑफ स्टाफ सुपरवाइज बाय मैनेजर। नेक्स्ट है साइंटिफिक मैनेजमेंट फोकसेस ऑन। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट किस पे फोकस करती है? ह्यूमन वैल्यूज़, ऑप्शन बी एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन सी लेजर एंड रिलैक्सेशन, ऑप्शन डी एथिकल डिसीजन मेकिंग। तो राइट आंसर है इसका एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कलेक्शन डेवलपमेंट, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि कलेक्शन डेवलपमेंट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। नहीं, कलेक्शन डेवलपमेंट के अंडर क्या क्या आता है? तो सिलेक्शन, हम बुक का सिलेक्शन करते हैं, बुक को एक्वायर करते हैं, फिर उससे एवेल्यूएट करते हैं और लास्ट में जब हमारी बुक मिसिंग वगैरह सब चीज़ें रहती है तो वीडिंग भी करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। वीडिंग लाइब्रेरी में क्या मतलब होता है? लाइब्रेरी में इसका मतलब है रिमूविंग आउटडेटेड और डैमेज बुक, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस और फॉर्मुलेटेड बाय। तो आपको पता ही है इसका आंसर है रंगनाथन। ऐसा रंगनाथन ने किया था 1931 में। इन्होंने 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस बनाए थे और इन्हें फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बजटिंग एंड लाइब्रेरी मैनेजमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ विच फंक्शन। तो जब हम बजट बनाते हैं तो हम प्लान कर रहे होते हैं कि आने वाले साल में हमें क्या चीज़ें खरीदनी है, किस पे पैसा खर्च करना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए प्लानिंग। नेक्स्ट मैं बात करूं, द फर्स्ट स्टेप इन कलेक्शन डेवलपमेंट इज। तो जब हमारा पहला स्टेप कलेक्शन डेवलपमेंट होता है सिलेक्शन का, हम बुक को सिलेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है सिलेक्शन। नेक्स्ट है अ लाइब्रेरी कमेटी इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो लाइब्रेरी कमेटी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है? ऑप्शन ए सर्कुलेशन, ऑप्शन बी डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन, ऑप्शन सी बाइंडिंग ऑफ बुक्स या ऑप्शन डी रेफरेंस सर्विसेज। तो लाइब्रेरी कमेटी डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। बात करूँ मैं ओपन एक्सेस सिस्टम की, तो वो हमें क्या अलाउ करता है? ओनली स्टाफ टू एक्सेस शेल्फ, नहीं। ऑप्शन बी फ्री ब्राउजिंग ऑफ बुक बाय यूज़र्स, येस। तो ये इसका राइट आंसर है कि यूज़र्स फ्रीली अपनी बुक को ब्राउज कर सकते हैं, उन्हें ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट है MBO। ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव किसने इंट्रोड्यूस किया था? हेनरी फेयोल, पीटर ड्रकर, टेलर या गैंडले। तो राइट आंसर है इसका पीटर F ड्रकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस किस पे एम्फोसिस करती है? ए फाइनेंशियल डिसिप्लिन, बी क्लासिफिकेशन ओनली, सी यूजर सेंटर्ड सर्विस या डी कैटलॉगिंग रूल्स। जो राइट आंसर है इसका
यूज़र सेंटर्ड सर्विसेज। एक्सेशन रजिस्टर इज़ मेंटेन फॉर, एक्सेशन रजिस्टर किसके लिए मेंटेन किया जाता है? स्टाफ ड्यूटी के लिए? नहीं। न्यू बुक की एंट्री के लिए? यस। ना जर्नल के लिए? नहीं। जर्नल भी, नए जर्नल जब आते हैं तो उसके लिए भी अलग से रहता है, बारकोड के लिए नहीं। तो न्यू बुक्स की जितनी भी एंट्री होती है सब एक्सेशन रजिस्टर में होती है। लाइब्रेरी स्टैटिस्टिक्स आर यूजफुल फॉर, ऑप्शन ए प्रेडिक्टिंग यूज़र बिहेवियर, ऑप्शन बी इवैल्यूएटिंग लाइब्रेरी परफॉर्मेंस, या ऑप्शन सी इशूइंग बुक्स। राइट आंसर है इसका यहाँ पर इवैल्यूएटिंग लाइब्रेरी परफॉर्मेंस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जॉब एनालिसिस इन लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स। तो जॉब एनालिसिस में क्या इंक्लूड होता है? ऑप्शन ए परफॉर्मेंस व्यू ओनली, नहीं। ऑप्शन बी डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ अ जॉब रोल, एग्जाम सिलेबस, बाइंडिंग ड्यूटी एलोकेशन। तो राइट आंसर इसका आएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ जॉब रोल। ठीक है, बी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट है सुपरविजन इन लाइब्रेरी मैनेजमेंट इंश्योर। तो सुपरविजन क्या इंश्योर करता है? लेस वर्क? नहीं। कंट्रोल ऑफ बजट? नहीं। स्मूथ वर्क फ्लो? यस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अ प्रोसीजरल मैनुअल इन लाइब्रेरी हेल्प इन ऑथर रजिस्ट्रेशन? नहीं। स्टैंडर्डाइजिंग वर्क प्रैक्टिस? यस। तो ये हमें बताता है कि वर्क प्रैक्टिस का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। एक्सेस मैनेजमेंट इंक्लूड, तो एक्सेस मैनेजमेंट क्या इंक्लूड करता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन है यूज़र ऑथेंटिकेशन, परमिशन एंड यूसेज राइट्स। नेक्स्ट है TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन लाइब्रेरीज एम्ड एट। तो TQM क्या एम करता है? रिड्यूसिंग यूज़र बेस? नहीं। इंक्रीजिंग शेल्फ साइज? नहीं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है कॉन्टीन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट है स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम इन लाइब्रेरीज इंक्लूड। तो स्टाफ डेवलपमेंट तो सीधी सी बात है, लाइब्रेरी के स्टाफ के लिए प्रोग्राम होगा। तो लाइब्रेरी के स्टाफ को जब हम ट्रेन करेंगे उनके लिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करेंगे और ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स जो है उनके लिए स्टार्ट करेंगे, तब जाके स्टाफ का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा इस ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग इन लाइब्रेरी मैनेजमेंट रिफर्स टू। तो ऑर्गेनाइजिंग लाइब्रेरी मैनेजमेंट किससे रिलेटेड है? क्लासिफिकेशंस ओनली से? नहीं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, स्ट्रक्चरिंग एंड डिफाइनिंग टास्क। हर पर्सन को जो है उसका टास्क दिया जाए और प्रॉपर स्ट्रक्चर के थ्रू काम हो, तभी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड स्टेट्स दैट। तो जो यूनिटी ऑफ कमांड है वो क्या बताता है हमें? यूजर शुड हैव मल्टीपल क्वेरीज? नहीं, ये नहीं बताता है। स्टाफ मस्ट रिपोर्ट टू ओनली वन सुपरवाइजर? यस। तो ये इसका राइट आंसर है कि बहुत, जैसे कि देखो 6 असिस्टेंट लाइब्रेरियन होते हैं, फिर उसके नीचे उसके ऊपर 2 डेप्यूटी लाइब्रेरियन, फिर चीफ लाइब्रेरियन होता है। तो ये सब मिलके किसको करते हैं? चीफ लाइब्रेरियन को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, स्टाफ मस्ट रिपोर्ट ओनली वन सुपरवाइजर। ठीक है, ये इसका बेहतर एग्जाम्पल है, इससे आप याद कर पाएंगे। नेक्स्ट है लाइब्रेरी ऑटोमेशन इम्प्रूव्स। तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या इम्प्रूव करता है? मैनुअल चेकिंग, एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी, बुक थेफ्ट या ह्यूमन एरर्स ओनली। तो राइट आंसर है इसका एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है स्टॉक वेरिफिकेशन इज परफॉर्म टू। स्टॉक वेरिफिकेशन किस लिए परफॉर्म किया जाता है? काउंट न्यू अराइवल्स? नहीं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है आइडेंटिफाइंग मिसिंग एंड डैमेज आइटम्स। नेक्स्ट है लाइब्रेरी बजट में क्या इंक्लूड होता है? ठीक है, सैलरी एंड बुक प्रोक्योरमेंट एक्सपेंसेस, सैलरी ओनली बिल्डिंग एक्सपेंसेस या ट्रैवल कॉस्ट ओनली। तो राइट आंसर है इसका सैलरी एंड बुक प्रोक्योरमेंट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का क्या मतलब होता है? शेयरिंग, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी इन मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स, तो कंट्रोलिंग क्या इन्वॉल्व करता है? फॉलोइंग ऑर्डर्स, सुपरवाइजिंग क्लीनिंग, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज एंड करेक्टिंग डेविएशन, या डी अवॉइडिंग मीटिंग्स। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज एंड करेक्टिंग डेविएशन।
नेक्स्ट है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इन लाइब्रेरी मैनेजमेंट फोकसेज ऑन। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग किस पे फोकस करता है? तो राइट आंसर है इसका लॉन्ग टर्म गोल्स एंड पॉलिसीज। नेक्स्ट है CDP कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी गाइड्स। तो कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी हमें क्या गाइड करता है कि हमें करेक्ट रिसोर्सेज की सिलेक्शन और रिटेंशन करनी है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बेंचमार्किंग लाइब्रेरी मैनेजमेंट में किसे कहते हैं? फॉलोइंग रूल्स, कंपेयरिंग सर्विसेज अगेंस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस, अप्लाइंग फॉर ग्रांट्स एंड डी शेल्फिंग। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंपेयरिंग सर्विसेज बेस्ट प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट है अ सेंट्रलाइज एक्विजिशन सिस्टम मीन्स। सेंट्रलाइजेशन एक्विजिशन सिस्टम का मतलब क्या होता है कि एक यूनिट सारा एक्विजिशन हैंडल करेगी। देखो एक्विजिशन सेक्शन के पास ही सारा एक्विजिशन का काम रहता है। लाइब्रेरी में बाकी सेक्शन होता है। क्लासिफिकेशन सेक्शन जो है क्लासिफिकेशन का काम करेगा, कैटलॉगिंग सेक्शन कैटलॉगिंग का काम करेगा। तो इसको सेंट्रलाइज एक्विजिशन सिस्टम सिर्फ एक यूनिट हैंडल करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है यूज़र स्टडीज़ आर कंडक्टेड टू। यूज़र स्टडीज़ किस लिए कंडक्ट की जाती है? बुक जैकेट डिज़ाइन करने के लिए? नहीं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है अंडरस्टैंड यूज़र नीड्स एंड सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इन मैनेजमेंट रिफर्स टू। देखो इक्विटी की बात है तो इक्वली ट्रीटमेंट है यहाँ पे, ठीक है। इससे मतलब तो इक्वल शेल्विंग नहीं, फेयर ट्रीटमेंट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है एक्सेस पॉलिसी इन लाइब्रेरी डिफाइंस। एक्सेस पॉलिसी क्या बताती है हमें? हाउ टू अरेंज फर्नीचर, हु कैन यूज़ व्हाट मटेरियल्स एंड हाउ, हु कैन बिकम लाइब्रेरियन एंड पार्किंग एरिया डिटेल्स। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हु कैन यूज़ व्हाट मटेरियल्स एंड हाउ, ठीक है। नेक्स्ट है द फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, बुक्स आर ऑफ यूज़। ये क्या प्रमोट करता है? प्रिजर्वेशन ओनली। ऑप्शन बी बेटर एक्सेसिबिलिटी टू यूज़र, ऑप्शन सी क्लोज्ड एक्सेस, या डी स्टाफ एफिशिएंसी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, बेटर एक्सेसिबिलिटी टू यूजर्स। नेक्स्ट है वर्टिकल कम्युनिकेशन इन लाइब्रेरी इन्वॉल्व्स। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या इन्वॉल्व करता है? सुपीरियर और सब ऑर्डिनेट के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है उसे हम वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। लाइब्रेरी गवर्नेंस इन्वॉल्व्स। तो लाइब्रेरी गवर्नेंस क्या इन्वॉल्व करती है? शेल्विंग नहीं। पॉलिसी मेकिंग, रिसोर्स एलोकेशन एंड इवैल्यूएशन, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इन लाइब्रेरी प्लानिंग इन्वॉल्व्स। तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग हम इसे क्या कहते हैं? डस्टिंग बुक्स नहीं। आइडेंटिफाई एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रेंड, यस, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है लीडरशिप इन लाइब्रेरी मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर। तो लीडरशिप की ज़रूरत हमें कब पड़ती है लाइब्रेरी मैनेजमेंट में? इनोवेशन के लिए, विजन के लिए एंड मोटिवेशन के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल हेल्प इन। परफॉर्मेंस अप्रेजल हमें किस चीज़ के लिए हेल्प करता है? ऑप्शन ए ऑर्गेनाइजिंग शेल्फ, ऑप्शन बी इवैल्यूएटिंग स्टाफ इफेक्टिवनेस, ऑप्शन सी अरेंजिंग मीटिंग, या ऑप्शन डी होस्टिंग बुक फेयर्स। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी इवैल्यूएटिंग स्टाफ इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट है आउटसोर्सिंग इन लाइब्रेरीज मे बी अप्लाइड टू। आउटसोर्सिंग लाइब्रेरी में हमें किस चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी कैटलॉगिंग, डिजिटाइजेशन और सिक्योरिटी सर्विसेज। नेक्स्ट है यूज़र एजुकेशन किसका पार्ट है? राइट आंसर है इसका लाइब्रेरी इंस्ट्रक्शन एंड ओरिएंटेशन। फीडबैक मैकेनिज्म लाइब्रेरी मैनेजमेंट में हमें हेल्प करता है। तो राइट आंसर है रिव्यूइंग सर्विसेज एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी पे। नेक्स्ट है डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन लाइब्रेरी इंक्लूड्स। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट लाइब्रेरी में क्या इंक्लूड करता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी फायर सेफ्टी, फूड प्लानिंग एंड डाटा बैकअप। नेक्स्ट है अ लाइब्रेरी फ्लोर प्लान इज़ प्रिपेयर्ड अंडर। तो लाइब्रेरी फ्लोर प्लान किसके अंडर प्रिपेयर होता है? ऑप्शन सी प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के। नेक्स्ट है पॉलिसी मैनुअल आर इम्पॉर्टेंट इन मैनेजमेंट फॉर। ऑप्शन है डेकोरेटिंग नोटिस बोर्ड, ऑप्शन बी इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी एंड इन ऑपरेशन। तो बी इसका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, मैन पावर प्लानिंग इन लाइब्रेरी इंश्योर्स। तो मैन पावर क्या इंश्योर करता है?
राइट नंबर ऑफ स्टाफ्स विद राइट स्किल्स, ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू।